अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इससे और इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन, इन दो को बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि फाइंड आउट द इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये बेटा हमें एक रिएक्शन दिया गया, इसकी आपने इंथाल्पी चेंज बतानी है कि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे तो कितनी हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व होगी। N2 है, O2 है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो 2NO बनेगा। अब आपने देखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 958.38 किलो जूल पर मोल है। और इसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो 498 किलो जूल पर मोल है। अब इन दोनों को आपने जमा कर लेना, तो आप लिखेंगे टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, टोटल बॉन्ड, ये इसमें जो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी होगी। तो इन बेटा दोनों चीजों को आपने जमा कर लेंगे, तो ये 958.38 है प्लस बेटा 498, जब आप इसे जमा करेंगे तो ये 1456.38 किलो जूल पर मोल इसका जवाब आ जाएगा। अब जब ये बॉन्ड बना था तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी बेटा रिलीज हुई है वो आपके पास 626 किलो जूल पर मोल है, यानी 626 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है, ये एक मोल की है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास जो बने हैं वो कितने मोल हैं, दो। इसलिए आप कहेंगे तो टोटल यानी कि टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप कहेंगे कि आपके पास एनर्जी, ये जो एनर्जी होगी बेटा रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब ये बॉन्ड बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि ये 2 मोल है, 2 मल्टीप्लाई बाई -626 से आपने जब इसे ऑब्जर्व दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200, ये 1252 किलो जूल पर मोल है। बस अब बिल्कुल आसान आ गया है कि ये जो रिएक्टेंट है इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है और जब ये प्रोडक्ट बने हैं तो जितनी एनर्जी इवॉल्व हुई है, दोनों को बेटा आपने सम अप कर लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो टोटल एनर्जी जो अब इसको तोड़ने के लिए यूज हुई है, यानी डिसोसिएशन के लिए यूज हुई है, वो 1456.38 है, और जो एनर्जी बेटा अब्सॉर्ब हुई है वो -1252 किलो जूल पर मोल है। अब इन दोनों का जो फर्क आ रहा है वो 200 यानी 204.38 किलो जूल पर मोल जो होगी वो एनर्जी इसके अंदर अब्सॉर्ब होगी। दैट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, ये इस रिएक्शन की बेटा इंथैल्पी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको बताना चाहता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी, कि इंथैल्पी और हीट के अंदर बच्चों क्या फर्क है, ये भी आप हमें बता दो कि इन दोनों में क्या फर्क होगा। तो व्हाट इज हीट, बेटा आमतौर पर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी बेटा आपके पास जो सिस्टम होता है, या हीट हम कहते हैं जब कोई बॉन्ड, जब बेटा कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है दैट इज नोन एज ए हीट। या बेटा आमतौर पर सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर जो टेम्परेचर के फर्क की वजह से एनर्जी फ्लो कर रही होती है दैट इज नोन एज ए हीट, यानी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, the energy can be transferred from one form to another form is called heat. Heat is denoted by Q. हीट को बेटा Q से जाहिर करते हैं। ये जो इंथैल्पी होती है ये किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट होगी दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी, तो इसे हम कहेंगे टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट बच्चों पाई जाती है इस कॉल्ड इंथैल्पी। तो हमने जो इसे नाम देना है वो इंथैल्पी कहलाएगा। ये जो इंथैल्पी होगी इट इज डिनोटेड बाय H, जबकि हीट जो होगा दैट इज डिनोटेड बाय Q। ये जो इंथैल्पी होगी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये जो हीट है दैट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा बेटा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो इसका सवाल यह है बेटा, ये जो एटम्स होते हैं, ये जो एटम्स होंगे इनके अंदर बेटा हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी के मालिक होते हैं, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी एटम्स के अंदर। जब ये एटम्स बेटा आपस में टूटते हैं, जब आपस में मिलेंगे
तो इसकी इसकी वजह से इनके अंदर जो हाई एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे ताकि ये अपने आप को बेटा स्टेबल कर सकें। प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, सॉरी बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएं, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, दे आर मोर स्टेबल। ड्यू टू दिस रीजन मोस्टली रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज रोल ऑफ लिपिड इन आवर बॉडी, कि ये जो लिपिड है वो हमारी बॉडी में क्या करता है। तो लिपिड जो होता है ये बेटा फैट्स होती हैं, फैट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम एक्स्ट्रा खुराक खा लेते हैं तो ये जो लिपिड होगा ये हमारी बॉडी में बेटा एनर्जी का एक रेजरवायर बन जाता है, स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर, और जब कभी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो पहली बात यह है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। दूसरी बात यह है बेटा ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा दिल है, इसके इर्द गिर्द जो होता है चर्बी की एक लेयर होती है जो हमें मुख्तलिफ शॉक वगैरह से बचाते हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ हमारे पास विटामिन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ फैट्स के अंदर हल होते हैं, लिपिड्स के अंदर हल होते हैं। तो लिपिड जो होते हैं उन विटामिन को, जैसे ए है, बी है, ई है और के है, इन विटामिन को बेटा फैट्स जो होते हैं, लिपिड जो होते हैं अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो आप बताओगे ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी बेटा कम से कम अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये ऐसे कम से कम अमाउंट वाली एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि एक स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन को बेटा स्टार्ट कर सकें, एंड कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ऐसी कम से कम मिकदार वाली एनर्जी जो रिएक्टेंट को जरूरत होती है ताकि उनको प्रोडक्ट में तब्दील किया जा सके, उसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, तो आप कहेंगे जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो फौरन प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होते, बल्कि वो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे, दैट इंटरमीडिएट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो आप कहेंगे एक ऐसी स्टेट बेटा जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में होगी, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होगी, दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आमतौर पर हर कोई सांस ले रहा होता है, अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो तो दैट इज नोन एज ए एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू करता है। इसके बाद हमारे पास ना इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन सिर्फ दो हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हम खुराक को पकाते क्यों हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते। तो बहुत सारी बेटा हमारी खुराक ऐसी है जिसे हम कच्चा खा लेते हैं, लेकिन बाज खुराक हमारी ऐसी होती है जिसे कुक्ड करना लाजमी है। जैसे मीट है, अगर मीट को, गोश्त को आप ना पकाएं तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं जो हमारे अंदर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए बेटा हम खुराक को पकाते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन यह है कि ये जो पटाखे होते हैं इनको आप क्यों बजाते हैं, इनसे क्यों आप लुत्फ अंदोज होते हैं। तो लोग इसे इसलिए बजाते हैं क्योंकि इसके अंदर हीट पैदा होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स आते हैं और साउंड पैदा होती है। इस साउंड को, इस कलर्स को और हीट को देखने के लिए लोग जो होते हैं वो आतिशबाजी या फायर वर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो अपने छठे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेस्ट विशेस बेटा, गुड, अल्लाह हाफ़िज़।